ओम शांति। 20 दिसंबर 1992 की अव्यक्त वाणी में अव्यक्त बाप दादा ने बताया है, आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। आज्ञाकारी ही सर्व शक्तियों के अधिकारी। सर्वशक्तिमान बाप दादा अपने मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों प्रति बोले, आज सर्वशक्तियों के दाता बाप दादा अपनी शक्ति सेना को देख रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाप ने सभी ब्राह्मण आत्माओं को समान सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है। किसको कम शक्ति व किसको ज्यादा, यह अंतर नहीं किया। सभी को एक द्वारा एक साथ एक समान शक्तियां दी हैं। तो रिजल्ट देख रहे थे कि एक समान मिलते हुए भी अंतर क्यों है। कोई सर्व शक्ति संपन्न बने और कोई सिर्फ शक्ति संपन्न बने हैं, सर्व नहीं। कोई सदा शक्ति स्वरूप बने, कोई कभी कभी शक्ति स्वरूप बने हैं। कोई ब्राह्मण आत्माएं अपनी सर्वशक्तिवान की अथॉरिटी से जिस समय जिस शक्ति को ऑर्डर करती है, वह शक्ति रचना के रूप में मास्टर रचता के सामने आती है। ऑर्डर किया और हाजिर हो जाती है। कोई ऑर्डर करते हैं लेकिन समय पर शक्तियां हाजिर नहीं होती, जी हाजिर नहीं होती। इसका कारण क्या? कारण है जो बच्चे सर्वशक्तिवान बाप, जिसको हजूर भी कहते हैं, हाजिर नाजिर भी कहते हैं, तो जो हजूर अर्थात बाप के हर कदम की श्रीमत पर हर समय जी हाजिर व हर आज्ञा में जी हाजिर प्रैक्टिकल में करते हैं, तो हाजिर करने वाले के आगे हर शक्ति भी जी हाजिर व जी मास्टर हजूर करती है। अगर कोई आत्माएं श्रीमत अथवा आज्ञा जो सहज पालन कर सकते हैं वह करते हैं और जो मुश्किल लगती है वह नहीं कर सकते, कुछ किया कुछ नहीं किया, कभी जी हाजिर कभी हाजिर, इसका प्रत्यक्ष सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण रूप है कि ऐसी आत्माओं के आगे सर्व शक्तियाँ भी समय प्रमाण हाजिर नहीं होती हैं। जैसे कोई परिस्थिति प्रमाण समाने की शक्ति चाहिए तो संकल्प करेंगे कि हम अवश्य समाने की शक्ति द्वारा इस परिस्थिति को पार करेंगे, विजयी बनेंगे। लेकिन होता क्या है, सेकंड नंबर वाले अर्थात कभी कभी वाले समाने की शक्ति का प्रयोग करेंगे। 10 बार समाएंगे लेकिन समाते हुए भी 1-2 बार समाना चाहते भी समा नहीं सकेंगे। फिर क्या सोचते हैं, मैंने किसको नहीं सुनाया, मैंने समाया। लेकिन यह साथ वाले थे, हमारे सहयोगी थे, समीप थे। इसको सिर्फ इशारा दिया, सुनाया नहीं, इशारा दिया। कोई शब्द बोलने नहीं चाहिए थे, सिर्फ एक आधा शब्द निकल गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, समाना कहेंगे। 10 के आगे तो समाया और 1-2 के आगे समा नहीं सकते, तो इसको क्या कहेंगे, समाने की शक्ति ने ऑर्डर माना। जबकि अपनी शक्ति है, बाप ने वर्षे में दिया है, तो बाप का वर्षा सो बच्चों का वर्षा हो जाता। अपनी शक्ति अपने काम में ना आए तो इसको क्या कहा जाएगा, ऑर्डर मानने वाले या ऑर्डर ना मानने वाले कहा जाएगा। आज बाप दादा सर्व ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे थे कि कहाँ तक सर्व शक्तियों के अधिकारी बने हैं। अगर अधिकारी नहीं बने तो उस समय परिस्थिति के अधीन बनना पड़े। बाप दादा को सबसे ज़्यादा रहम उस समय आता है जब बच्चे कोई भी शक्ति को समय पर कार्य में नहीं लगा सकते हैं। उस समय क्या करते हैं, जब कोई बात सामना करती तो बाप के सामने किस रूप में आते हैं, ज्ञानी भगत के रूप में आते हैं। भक्त क्या करते हैं, भक्त सिर्फ पुकार करते रहते हैं कि यह दे दो, भागते बाप के पास हैं, अधिकार बाप पर रखते हैं, लेकिन रूप होता है रॉयल भक्त का। और जहाँ अधिकारी के बजाय ज्ञानी भक्त अथवा रॉयल भक्त के रूप में आते हैं, तो जब तक भक्ति का अंश है तो भक्ति का फल सद्गति अर्थात सफलता, सद्गति अर्थात विजय नहीं प्राप्त कर सकते। लेकिन जहाँ भक्ति का अंश रह जाता वहाँ भक्ति का फल ज्ञान अर्थात सर्व प्राप्ति नहीं हो सकती, सफलता नहीं मिल सकती। भक्ति अर्थात मेहनत और ज्ञान अर्थात मोहब्बत। अगर भक्ति का अंश है तो मेहनत जरूर करनी पड़ती, और भक्ति की रस्म रिवाज है कि जब भीड़ पड़ेगी तब भगवान आएगा, नहीं तो अलबेले रहेंगे। ज्ञानी भगत भी क्या करते हैं, जब कोई विघ्न आएगा तो विशेष याद करेंगे। एक है सेवा प्रति याद में बैठना और दूसरा है स्व की कमजोरी को भरने के लिए याद में बैठना, दोनों में अंतर है। जैसे अभी भी विश्व पर अशांति का वायुमंडल है तो सेवा प्रति संगठित रूप में विशेष याद के प्रोग्राम बनाते हो।
वह बात अलग है। वह तो दाता बन देने के लिए करते हो, वह मांगने के लिए नहीं करते हो। औरों को देने के लिए करते हो तो वह हुआ सेवा प्रति, लेकिन अपनी कमजोरी भरने के लिए समय पर विशेष याद करते हो। और वैसे अलबेलेपन की याद होती है भूलने। बाबा कहते हैं याद होती है, भूलते नहीं हो, लेकिन अलबेलेपन की याद होती है। हम तो हैं ही बाबा के, और हैं ही कौन। लेकिन यथार्थ शक्तिशाली याद का प्रत्यक्ष प्रमाण, समय प्रमाण शक्ति हाजिर हो जाए। कितना भी कोई कहे मैं तो याद में रहती ही हूँ व रहता ही हूँ, लेकिन याद का स्वरूप है सफलता। ऐसे नहीं, जिस समय याद में बैठते उस समय खुशी भी अनुभव होती, शक्ति भी अनुभव होती, और जब कर्म में संबंध संपर्क में आते उस समय सदा सफलता नहीं होती, तो उसको कर्मयोगी नहीं कहा जाएगा। शक्तियाँ शस्त्र हैं, और शस्त्र किस समय के लिए होता है? शस्त्र सदा समय पर काम में लाया जाता है। यथार्थ याद अर्थात सर्वशक्ति संपन्न सदा शक्तिशाली शस्त्र हो। परिस्थिति रूपी माया आया और शस्त्र काम में नहीं आए तो इसको क्या कहा जाएगा? शक्तिशाली शस्त्रधारी कहेंगे। हर कर्म में याद अर्थात सफलता हो, इसको कहा जाता है कर्मयोगी। सिर्फ बैठने के टाइम के योगी नहीं हो। आपके योग का नाम बैठा बैठा योगी है या कर्मयोगी नाम है? कर्मयोगी होना निरंतर कर्म है और निरंतर कर्मयोगी हो। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी रह नहीं सकते, चाहे सोए हुए हो तो वह भी सोने का कर्म कर रहे हो ना। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते। इसको कहा जाता है कर्मयोगी। ऐसे नहीं समझो कि बात ही ऐसी थी ना, सरकमस्टांस ही ऐसे थे, समस्या ही ऐसी थी, वायुमंडल ऐसा था, यही तो दुश्मन है। और उस समय कहो दुश्मन आ गया, इसलिए तलवार चला ना सके, तलवार काम में लगा नहीं सके, या तलवार याद ही नहीं आए, या तलवार ने काम नहीं किया, तो ऐसे को क्या कहा जाएगा? शस्त्रधारी। शक्ति सेना हो तो सेना की शक्ति क्या होती है? शस्त्र है सर्व शक्तियाँ। तो रिजल्ट क्या देखा? मेजोरिटी सदा समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर पर चला सके, इसमें कमी दिखाई दी। समझते भी हैं, लेकिन सफलता स्वरूप में समय प्रमाण या तो शक्तिहीन बन जाते हैं या थोड़ा सा असफलता का अनुभव कर फौरन सफलता की ओर चल पड़ते हैं। 3 प्रकार के देखे। एक, उसी समय दिमाग द्वारा समझते हैं कि यह ठीक नहीं है, नहीं करना चाहिए, लेकिन उस समझ को शक्ति स्वरूप में बदल नहीं सकते। दूसरे हैं जो समझते भी हैं, लेकिन समझते हुए भी समय व समस्या पूरी होने के बाद सोचते हैं। वह थोड़े समय में सोचते हैं, वह पूरा होने के बाद सोचते। तीसरे हैं महसूस ही नहीं करते कि यह रॉन्ग है, सदा अपने रॉन्ग को राइट ही सिद्ध करते हैं, अर्थात सत्यता की महसूसता शक्ति नहीं। तो अपने को चेक करो कि मैं कौन हूँ। बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के प्रमाण सदा और सहज सफलता किन बच्चों ने प्राप्त की है, उसमें भी अंतर है। एक है सहज सफलता प्राप्त करने वाले और दूसरे हैं मेहनत और सहज दोनों के बाद सफलता पाने वाले। जो सहज और सदा सफलता प्राप्त करते हैं उनका मूल आधार क्या देखा? जो आत्माएं सदा स्वयं को निर्माण चित्त की विशेषता से चलाते रहते हैं वही सहज सफलता को प्राप्त होते आए हैं। निर्माण शब्द एक है, लेकिन निर्माण स्थिति का विस्तार और निर्माण स्थिति के समय प्रमाण प्रकार वह बहुत है। फिर बाबा कहते हैं उस पर फिर कोई समय सुनाएंगे, लेकिन यह याद रखना कि निर्माण बनना ही स्वमान है और सर्व द्वारा मान प्राप्त करने का सहज साधन है। निर्माण बनना झुकना नहीं है, लेकिन सर्व को अपनी विशेषता और प्यार में झुकाना है। समझा? सभी ने रिजल्ट सुनी। समय आपका इंतज़ार कर रहा है और आप क्या कर रहे हो? आप समय का इंतज़ार कर रहे हो। मालिक के बालक होना, तो समय आपका इंतज़ार कर रहा है कि ये मेरे मालिक मुझ समय को कब परिवर्तन करेंगे। वह इंतज़ार कर रहा है और आपको इंतजाम करना है, इंतज़ार नहीं करना है। सर्व को संदेश देने का और समय को संपन्न बनाने का इंतजाम करना है।
जब दोनों कार्य संपन्न हो तब समय का इंतज़ार पूरा हो। तो ऐसा इंतजाम सब कर रहे हो। किस गति से समय को देख आप भी कहते हो कि बहुत फास्ट समय बीत रहा है। इतने वर्ष कैसे पूरे हो गए सोचते हो ना। अव्यक्त बाप की पालना को भी 25 वर्ष पूरे होने को हो गए। कितना फास्ट समय चला। तो आपकी गति क्या है, फास्ट है या फास्ट चलकर कभी कभी थक जाते हो फिर रेस्ट करते हो, कर रहे हैं। यह तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए ही हो। लेकिन गति क्या है इसको चेक करो। सेवा हो रही है, पुरुषार्थ हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, यह तो ठीक है। तो अब गति को चेक करो, सिर्फ चलने को चेक नहीं करो। गति को चेक करो, स्पीड को चेक करो। समझा। सभी अपना काम कर रहे हो ना। अच्छा। चारों ओर के सदा बाप के आगे जी हाजिर करने वाले, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान बन सर्व शक्तियों को स्वयं के ऑर्डर में चलाने वाले, सर्व शक्तियाँ जी हाजिर का पाठ बजाने वाली, ऐसे सदा सफलता मूर्त आत्माएं, सदा हर कार्य में याद का स्वरूप अनुभव करने वाले और कराने वाले, ऐसे अनुभवी आत्माओं को सदा हर कर्म में, संबंध में, संपर्क में निर्माण बन विजयी रतन बनने वाले, ऐसे सहज सफलता मूर्त श्रेष्ठ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात ग्रुप नंबर 1 से। साधारण कर्म में भी ऊंची स्थिति की झलक दिखाना ही फॉलो फादर करना है। सदा संगम युगी पुरुषोत्तम आत्मा है, ऐसे अनुभव करते हो। संगम युग का नाम ही है पुरुषोत्तम, अर्थात पुरुषों से उत्तम पुरुष बनाने वाला युग। तो संगम युगी हो। आप सभी पुरुषोत्तम बने हो ना। आत्मा पुरुष है और शरीर प्रकृति है, तो पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम आत्मा हूँ। सबसे नंबर 1 पुरुषोत्तम कौन है? ब्रह्मा बाबा। इसीलिए ब्रह्मा को आदिदेव कहा जाता है। फरिश्ता ब्रह्मा भी उत्तम हो गया और फिर भविष्य में देव आत्मा बनने के कारण पुरुषोत्तम बन जाते। लक्ष्मी नारायण को भी पुरुषोत्तम कहेंगे ना, तो पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम मैं आत्मा हूँ। पुरुषोत्तम आत्माओं का कर्तव्य भी सर्वश्रेष्ठ है। खाया, उठा, खाया, पिया, काम किया, यह साधारण कर्म नहीं। साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति, श्रेष्ठ स्थिति हो। बाबा ने कहा कि कर्म साधारण हो, लेकिन साधारण कर्म करते भी श्रेष्ठ स्मृति और श्रेष्ठ स्थिति हो। जो देखते ही महसूस करे कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। जो असली हीरा होगा वह कितना भी धूल में छिपा हुआ हो, लेकिन अपनी चमक जरूर दिखाएगा, छिप नहीं सकता। तो आपकी जीवन हीरे तुल्य है ना। कैसे भी वातावरण में हो, कैसे भी संगठन में हो, लेकिन जैसे हीरा अपनी चमक छिपा नहीं सकता, ऐसे पुरुषोत्तम आत्माओं की श्रेष्ठ झलक सबको अनुभव होनी चाहिए। तो ऐसे हैं या दफ्तर में जाकर, काम पर जाकर आप भी वैसे ही साधारण हो जाते हो। अभी गुप्त में हो, काम भी साधारण है, इसीलिए पांडवों को गुप्त रूप में दिखाया है। गुप्त रूप में राजाई नहीं की, सेवा की। तो दूसरों के राज्य में गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हो ना। चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन सर्वेंट ही है ना। तो गुप्त रूप में आप सब सेवाधारी हो, लेकिन सेवाधारी होते भी पुरुषोत्तम हो, तो वह झलक और फलक दिखाई दे। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होते थे। सभी ने सुना है ना, देखा है या सुना है? अभी भी अव्यक्त रूप में भी देखते हो। साधारण में पुरुषोत्तम की झलक है, तो फॉलो फादर है ना। ऐसे नहीं साधारण काम कर रहे हैं, माताएं खाना बना रही हैं, कपड़े धुलाई कर रही हैं। साधारण काम हो, लेकिन स्थिति साधारण नहीं, स्थिति महान हो, ऐसे है। या साधारण काम करते साधारण बन जाते हैं जैसे दूसरे, वैसे हम नहीं। चेहरे पर वो श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव होना चाहिए। यह चेहरा ही दर्पण है ना। इसी से ही आपकी स्थिति को देख सकते हैं, महान है या साधारण है। यह इसी चेहरे के दर्पण से देख सकते हैं। स्वयं भी देख सकते हो और दूसरे भी देख सकते हैं। तो ऐसे अनुभव करते हो। सदैव स्मृति और स्थिति श्रेष्ठ हो। स्थिति श्रेष्ठ है तो झलक ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगी। जो समान स्थिति वाले हैं वे सदा बाप के साथ रहते हैं। शरीर से चाहे किसी कोने में बैठे हो, किनारे बैठे हो, पीछे बैठे हो, लेकिन मन की स्थिति में साथ रहते हो ना। साथ वही रहेंगे जो समान होंगे। स्थूल में चाहे सामने भी बैठे हो, लेकिन
समान नहीं तो सदा साथ नहीं रहते, किनारे में रहते हैं तो समीप रहना अर्थात समान स्थिति बनाना। इसलिए सदा ब्रह्मा बाप समान पुरुषोत्तम स्थिति में स्थित रहो। कई बच्चों की चलन और चेहरा लौकिक रीति में भी बाप समान होता है तो कहते हैं यह तो जैसे बाप जैसा है। तो यहाँ चेहरे की बात तो नहीं, लेकिन चलन ही चित्र है, तो हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं बाप समान। तो समीप रहना चाहते हो या दूर, इस एक जन्म में संगम पर स्थिति में जो समीप रहता है वह परमधाम में भी समीप है और राजधानी में भी समीप है। एक जन्म की समीपता अनेक जन्म समीप बना देगी। हर कर्म को चेक करो, बाप समान है तो चेक करो, नहीं तो चेंज कर दो। पहले चेक करो फिर करो, ऐसे नहीं करने के बाद चेक करो कि यह ठीक नहीं है। ज्ञानी का लक्षण है पहले सोचे फिर करे, अज्ञानी का लक्षण है करके फिर सोचते। तो आप ज्ञानी तो आत्मा हो ना, या कभी कभी भक्त बन जाते हो। पंजाब वाले तो बहादुर है ना, मन से भी बहादुर। छोटी सी माया चींटी के रूप में आए और घबरा जाए, नहीं, चैलेंज करने वाले। स्टूडेंट कभी पेपर से घबराते हैं तो आप बहादुर हो या छोटे से पेपर में भी घबराने वाले हो। जो योग्य स्टूडेंट होते हैं वो आह्वान करते हैं कि जल्दी से पेपर हो और क्लास आगे बढ़े। जो कमज़ोर होते हैं वो सोचते हैं डेट आगे बढ़े। आप तो होशियार हो ना, यह निश्चय पक्का हो कि हम ही कल्प कल्प के विजयी हैं और हम ही बार बार बनेंगे। इतना पुरुषार्थ किया है, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे? आप ही विजयी बने थे, विजयी बने हैं और विजयी रहेंगे। विजयी शब्द बोलने से ही कितनी खुशी होती है, चेहरा बदल जाता है ना। जो सदा विजयी रहते वो कितना खुश रहते हैं। इसीलिए जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में विजय प्राप्त करता है तो खुशी के बाजे बजते हैं। आपके तो सदा ही बाजे बजते हैं, कभी भी खुशी के बाजे बंद ना हो। आधा कल्प के लिए रोना बंद हो गया, जहाँ खुशी के बाजे बजते हैं वहाँ रोना नहीं होता। अच्छा, ग्रुप नंबर 2 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। यथार्थ निर्णय का आधार निश्चय बुद्धि और निश्चिंत स्थिति। सदा अपने को विजयी रतन अनुभव करते हो। सदा विजयी बनने का सहज साधन क्या है? सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा और उसी एक भरोसे से एक बल मिलता है। निश्चय सदा ही निश्चिंत बनाता है। अगर कोई समझते हैं कि मुझे निश्चय है तो उसकी निशानी है कि वो सदा निश्चिंत होगा और निश्चिंत स्थिति से जो भी कार्य करेगा उसमें ज़रूर सफल होगा। जब निश्चिंत होते हैं तो बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। अगर कोई चिंता होगी, फिक्र होगा, हलचल होगी तो कभी जजमेंट ठीक नहीं होगी। तराजू देखा है ना, तराजू की यथार्थ तौल तब होती है जब तराजू में हलचल नहीं हो। अगर हलचल होगी तो यथार्थ नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही बुद्धि में अगर हलचल है, फिक्र है, चिंता है तो हलचल जरूर होगी। इसलिए यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर है ना। क्या करूं, यह करूं, वह करूं, ये तब सोचे जब अपना कुछ करना हो। फॉलो करना है ना, तो फॉलो करने के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं। कदम पर कदम रखना, कदम है श्रीमत, जो श्रीमत मिली है उसी प्रमाण चलना, अर्थात कदम पर कदम रखना। तो सोचने की आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। निश्चिंत हैं तो सदा ही निर्णय यथार्थ देंगे। जब निर्णय यथार्थ होगा तो विजयी होंगे। निर्णय ठीक नहीं होता तो जरूर हलचल है। जब भी कोई हलचल हो तो सोचो कि ब्रह्मा बाप ने क्या किया, क्योंकि ब्रह्मा बाप कर्म का सैंपल है। ब्रह्मा बाप ने हर कदम श्रीमत पर उठाए, तो फॉलो फादर से फॉलो ही करना है। कोई नया रास्ता नहीं निकालना है, सोचना नहीं है। जब मनमत मिक्स करते हो तब मुश्किल होता है। एक मुश्किल होगा, दूसरा असफल। मेहनत तो की है ना। गांव में खेती का काम करते हैं तो मेहनत करते हैं, यहाँ तो मेहनत नहीं करनी है। सहज पसंद है या मेहनत? मेहनत करके अनुभव करके देख लिया। अब आप कहते हैं मेहनत छोड़ मोहब्बत में रहो, लवलीन रहो। जो लव में लीन होता है उसको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ब्राह्मण माना मौज, ब्राह्मण माना मेहनत नहीं, बाप ने कहा और बच्चों ने किया। इसमें मेहनत की क्या बात है? बच्चों का काम है करना, सोचना नहीं। सहज योगी होना, सदा विजयी रतन होना, यह रूहानी निश्चय चाहिए कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेंगे। इतना अटल निश्चय हो। जब फॉलो फादर कर रहे हो तो कौन बनेंगे? वही बनेंगे ना। निश्चय तो
निश्चय तो निश्चय ही हुआ ना। अगर निश्चय में 10% 20% कम हुआ तो निश्चय नहीं कहेंगे। जो सदा विजयी है उसी को ही बेफिक्र बादशाह कहा जाता है। जो अभी बादशाह बनता है वो ही भविष्य में बादशाह बनेंगे। अभी बेफिक्र बादशाह नहीं तो भविष्य में भी नहीं। तो राजा बनने वाले हो या औरों को राज्य करते हुए देखेंगे। स्वराज्य है तो विश्व राज्य है, ऐसे अधिकारी हो। अधीन तो नहीं होते, क्या करे, संस्कार पक्का है, ऐसे तो नहीं, चाहते नहीं लेकिन हो जाता है, इसको कहेंगे अधीन। तो कभी अधीन तो नहीं हो जाते। क्रोध करना तो नहीं चाहते लेकिन आ जाता है, चाहते नहीं है लेकिन मजबूर हो जाते हैं। नहीं, अधिकारी बन गए तो अधीनता समाप्त हुई। जैसे चाहे जो चाहे वह कर सकते हैं। अधिकारी के संकल्प में ये कभी नहीं आएगा कि चाहते नहीं हैं, हो जाता है। पुरुषार्थ कर रहे हैं, हो जाएगा। इससे सिद्ध है कि अधीन है। जो अधीन होगा वह अधिकारी नहीं, जो अधिकारी होगा वह अधीन नहीं। या रात होगी या दिन होगा, दोनों इकट्ठे नहीं। अधिकार और अधीनता दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। माताएं अधिकारी बन गई, लोगों ने वहाँ फेंक दिया और बाप ने कहाँ रख दिया। लोगों ने पाँव की जुत्ती बना दिया और बाप ने सिर का ताज बनाया। खुशी है ना। कहाँ जुत्ती और कहाँ ताज, कितना फर्क है। अभी तो शक्ति स्वरूप बन गए। पांडव भी शक्ति रूप में देखते हैं ना। शिव शक्ति भी विजयी है तो पांडव भी विजयी है। अविनाशी निश्चय, अविनाशी नशा है तो सदा ही विजय निश्चित है। अच्छा, ग्रुप नंबर 3 से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। सदा तंदुरुस्त रहने के लिए खुशी की खुराक रोज खाइए। सभी अपने को खुशनसीब आत्माएं अनुभव करते हो। जो खुशनसीब आत्माएं हैं उनके मन में सदा खुशी के गीत बजते हैं। वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वह यह गीत बजता है ना। यह खुशी का गीत गाना तो सभी को आता है ना। चाहे बूढ़ा हो, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान हो, सभी गाते हैं। और मन में है ही क्या जो चले। यही खुशी के गीत बजेंगे ना। और सब बातें खत्म हो गई, बस बाप और मैं, तीसरा ना कोई। जब ऐसी स्थिति बन जाती है तब खुशी के गीत बजते हैं। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। वैसे भी गाया हुआ है, खुशी सबसे बड़ी खुराक है। खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो खुशी की खुराक खाने वाले हैं वो सदा तंदुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, कभी कमज़ोर नहीं होंगे। जो अच्छी खुराक खाते हैं वह शरीर से कमज़ोर नहीं होते हैं। मन है, खुशी है मन की खुराक। बाबा ने कहा खुशी है मन की खुराक। मन कभी कमज़ोर नहीं होगा, सदा शक्तिशाली। मन और बुद्धि सदा शक्तिशाली है तो स्थिति शक्तिशाली होगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। तो खुशी की खुराक खाते हो या कभी खाते हो, कभी भूल जाते हो, ऐसे होता है ना। शरीर के लिए भी ताकत की चीज़ें देते हैं तो कभी खाते हैं, कभी भूल जाते हैं। यह खुराक किस समय खाते हो, कभी खाओ कभी ना खाओ, ऐसे तो नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात है बाप ने अपना बना लिया। दुनिया वाले तड़पते हैं कि भगवान की एक सेकंड भी नज़र पड़ जाए और आप सदा नैनों में समाये हुए हो। वो तो एक घड़ी की नज़र कहते हैं और आप रहते ही बाप की नज़रों में हैं। कितनी पावरफुल लाइन बाबा ने कही कि वो तो एक घड़ी की नज़र के लिए तरसते हैं और आप रहते ही बाप की नज़रों में हो। इसीलिए टाइटल है नूरे रतन, आँखों के नूर। तो वो तड़पते हैं और आप समा गए, इसको कहा जाता है खुशनसीब। सोचा नहीं था लेकिन बन गए। अपना नसीब देख करके नशे में रहते हो ना, वाह वाह। अभी हाय हाय तो नहीं करते हो ना, कभी हाय हाय करते हो। बाबा पूछ रहे हैं कि कभी हाय हाय करते हो। थोड़ा भी दुख की लहर अनुभव हुई अर्थात हाय हाय हुई। हाय यह नहीं होना चाहिए, ऐसे हो गया। कभी दुख की लहर आती है। सुखदाता के बच्चे को दुख कहाँ से आया। दुख की लहर समाप्त हुई। कभी तन का, कभी धन का, कभी बीमारी का दुख होता है। कभी पौत्र धोत्रे बीमार हो जाएं, कभी खेतों में नुकसान हो जाए तो दुख होगा। सदा यह स्मृति में रहे कि हम सुखदाता के बच्चे, मास्टर सुखदाता हैं। जो दाता है उनके पास है तभी तो देगा ना। तो इतना है जो मास्टर दाता बनो। जिसके पास अपने खाने के लिए ही नहीं तो वह दाता कैसे बनेगा। इसलिए जैसा बाप वैसे बच्चे। बाप को सागर कहते हैं, सागर अर्थात बेहद बेहद।
खुटता नहीं, कितना भी सागर को सुखाते हैं खुटता नहीं। तो आप भी मास्टर सागर हो, नदी नाले नहीं भाग्य विधाता, बाप बन गया तो बाप के पास जो है वह बच्चों का है। भाग्य आपका वर्षा है, वर्षा संभालना आता है या गंवाने वाले हो, कई बच्चों को संभालना नहीं आता तो ख़त्म कर देते हैं, और कईयों को संभालना अच्छा आता है तो बढ़ा देते हैं। आप कौन हो बढ़ाने वाले, ऐसा भाग्य सारे कल्प में अभी मिलता है। तो ऐसी अमूल्य चीज़ बढ़ानी है ना कि गंवानी है। बढ़ाने का साधन है बांटना। जितना औरों को भाग्यवान बनाएंगे अर्थात भाग्य बांटेंगे, उतना भाग्य बढ़ता जाएगा। गायन है ना, जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो सोए हुए थे क्या? तो ब्रह्मा ने भाग्य बांटा, ब्रह्मा कुमार कुमारी भी क्या करते, भाग्य बांटते हो ना। जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा, दूसरा धन खर्च करने से कम होता है, और यह भाग्य जितना खर्चेंगे उतना बढ़ेगा। पांडव तो कमाने में होशियार होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि एक जन्म जमा का है और अनेक जन्म खाने के हैं।